कॉकरोच जनता पार्टी नाम रख देने से एक पार्टी स्टैब्लिश नहीं हो जाती। पार्टी के लिए संगठन होता है और फॉलोअर्स से तय नहीं होता है कि आपके भीड़ में भी उतने लोग आएंगे। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी है वो आम आदमी पार्टी का एक मुखौटा है, या बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का एक बी टीम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ क्योंकि एक व्यक्ति उसने प्रयास तो किया कम से कम लोगों की जो बात पीछे थी, जो लोग कोई उठा नहीं पा रहे थे, उनको मेन फ्रंट पे लाने का प्रयास किया और वो उठा रहे हैं। इतना हाइप जिस हिसाब का मेंटेन किया गया सोशल मीडिया से, तो उस लेवल का प्रोटेस्ट हुआ नहीं। देखिए इसकी वजह वही है ना कि जमीन की लड़ाई अलग है और सोशल मीडिया की लड़ाई अलग है। सोशल मीडिया पे आप हैशटैग ट्रेंड तो करा सकते हैं, लेकिन आप उससे बहुत कुछ खास बदलाव नहीं ला सकते। देखें 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब समय समय पर कोई भी चुनाव होता है, तो जब आप बंगाल का चुनाव लें, बिहार का चुनाव ले लें, उत्तर प्रदेश का चुनाव लें या नेशनल चुनाव ले लें, तो उसमें वो हमेशा कम्युनल पॉलिटिक्स, हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बांटने का प्रयास करते हैं। महंगाई है, पेट्रोल है, आप देखिए गैस के दाम किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, सोना इतना बढ़ा दिया गया है। हमारे यहाँ परंपरा होती है हिंदू में कि सोना दिया जाता है घर में बेटियों की जब शादी होती है। आज आम परिवार को खरीदने में सक्षम है। तो मुद्दे तो ये भी है ना, सिर्फ एक नीति का मामला नहीं है। मतलब ये जो 5 अलग अलग चीजें हैं, इनको एक मुक्का बना के सरकार की नीति मानना चाहिए। जिस प्रकार सोशल मीडिया पे इनके फॉलोवर 22 मिलियन से ज़्यादा हैं और जमीन पे वो चीज़ नहीं दिख पाई जो चीज़ दिखनी चाहिए थी, जिसकी उम्मीद भी थी हम लोगों को। इसलिए सहयोग नहीं रहेगा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी अलग से पार्टी बनाए हैं, इसलिए हमारा समर्थन नहीं रहेगा। समर्थन इसलिए रहेगा क्योंकि वो हमारे मुद्दे को उठाता है। हर नौजवान को सड़क पे आना चाहिए। पेपर लीक पिछले महीने अगर बात करें तो 5 पेपर लीक एक महीने में ही हो जाते हैं, एसएससी जीडी का, नीट का और लेखपाल का, सीयूटी का, और ये भी सुनने में आता है कि री नीट जो पेपर होने को था वो भी लीक हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक जोरदार प्रदर्शन किया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के नेतृत्व में करीब 2000 से ज्यादा कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक पहुंचे। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मैं लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचा हूं। यहां पर कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जोरदार प्रदर्शन किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, कैसे देखते हैं? सर, आपने जो नाम लिया कि दीपके ने प्रोटेस्ट किया, ये ठीक है, अच्छी बात है कि छात्रों का मुद्दा है, इससे प्रोटेस्ट होना चाहिए और बहुत जरूरी है प्रोटेस्ट होना। लेकिन जितना हाइप जिस हिसाब का मेंटेन किया गया सोशल मीडिया से, तो उस लेवल का प्रोटेस्ट हुआ नहीं। प्रोटेस्ट लगातार NSUI, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, सड़क से लेकर संसद तक लड़ रही है। मुझे लगता है कि उनका प्रोटेस्ट ज्यादा मजबूत था। वो सब भी कॉकरोच के नाम पे कर रहे थे। राजस्थान पे मैंने प्रोटेस्ट देखा, लाखों की भीड़ छात्रों की आई। दिल्ली में हुआ, तेलंगाना में हुआ, छत्तीसगढ़, मतलब मुझे लगा ये तो हर राज्य में, मतलब मैं थोड़ा सा वो वॉच कर रहा था, ज्यादा सोचते भी था। ये कॉकरोच जनता पार्टी के आए लोग, लेकिन दे आर नॉट कनेक्टेड वेल, पीपल से कनेक्टेड नहीं है ये लोग, बहुत खास लोगों से। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कॉकरोच जनता पार्टी नाम रख देने से एक पार्टी स्टैब्लिश नहीं हो जाती है। पार्टी के लिए संगठन होता है और फॉलोअर्स से तय नहीं होता है कि आपके भीड़ में भी उतने लोग आएंगे। 22-23 मिलियन करीब मैं जब देखा था लास्ट टाइम, तो उनके फॉलोअर थे। 1 मिलियन भी लोग नहीं होंगे, इवन 500 मिलियन, तो खैर 2000 के करीब लोग, 2000 लोग थे। तो उस हिसाब से खैर प्रोटेस्ट वो बहुत खास नहीं था। उस पर भी सरकार ने परमिशन दे दिया। मुझे बड़ा देख के बड़ा अचंभा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार परमिशन दे रही है, तो मुझे तो गुस्सा कहीं इसको भी तो डील नहीं कर दिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 2-3 स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले तो प्रयास करते हैं कि डरा दें, धमका दें, समझा दें कि आदमी दब जाए, नहीं तो खरीद लें। तो मुझे लगता है तो खरीद लिया हो। नहीं, अभिजीत ने एक बयान दिया है कि जब मैं विदेश से आ रहा था तो मेरी माँ रो रही थी, उनको डर था कहीं अभिजीत को पुलिस गिरफ्तार न कर ले। देखिए, बीजेपी भी इस हवा को समझ रही है कि युवाओं में बहुत आक्रोश है, और जिन युवा ने इस कॉकरोच जनता पार्टी पे भरोसा किया है, सोच समझ के किया है, भले ही सोशल मीडिया पे ही सही, तो इनको मालूम था कि अगर जो हम अरेस्ट कर लेंगे तो हमारे खिलाफ देश भर में माहौल बन जाएगा। नॉट रोड पे नहीं, क्योंकि रोड पे तो आजकल देखिए ना जनता का जो हाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोई रोड पे आ जाएगा तो FIR कर दे रही है, अपराधीकरण कर दे रही है, जेल में डाल दे रही है। तो लोग इससे डर रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हुए इसके पहले। प्रोफेसर्स बोल रहे हैं, जो टीचर्स, खान सर को देख लीजिए, या फिर कानपुर की कुछ कोचिंग के जो लोग बोले थे सीज कर दिए। ठीक, तो जो रोड पे आ रहा तो निपट रहा है। इनको डर है सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ माहौल बन जाता है, इसलिए नहीं अरेस्ट किया। तो सोशल मीडिया में जिस तरह से उसके फॉलोअर्स हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग प्रोटेस्ट में आए थे। क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, इसकी वजह वही है ना कि जमीन की लड़ाई अलग है और सोशल मीडिया की लड़ाई अलग है। सोशल मीडिया पे आप हैशटैग ट्रेंड तो करा सकते हैं, लेकिन आप उससे बहुत कुछ खास बदलाव नहीं ला सकते हैं।
हाँ, बदलाव आप तब ला सकते हैं जब वो चीज वोटिंग में कन्वर्ट हो, जब लोगों को लगे कि नहीं ये गलत है, ये सही है, यहाँ हमें वोट करना चाहिए। क्योंकि बदलाव का मतलब ये ना कि आप या तो पार्टी चेंज करें, और क्रांति होती है बदलाव का मतलब, और क्रांति होती है रोड से, जमीन पे बैठ के, बदलावों को देख के। सोशल मीडिया से तो कोई क्रांति होती नहीं है। आप सोशल मीडिया पे क्या बदल देंगे? सोशल मीडिया भी तो हम लोग दूसरे लोगों का सोशल मीडिया चला रहे हैं, दूसरे देशों का। तो आप मान रहे हैं कि ये रैली फ्लॉप है, उनकी प्रोटेस्ट फ्लॉप है? नहीं, फ्लॉप नहीं कहूँगा, एक बढ़िया इनिशिएटिव था। देखिए, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देश के युवाओं का भावना जुड़ा हुआ उस पार्टी से। देश के युवा उसमें हो सकता हो कि देख रहे हैं कि अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और देश के कॉमन पीपल गए 2000 लोग, तो उनकी भी एक रिस्पेक्ट है। तो मैं फ्लॉप नहीं कहूँगा, एक बढ़िया इनिशिएटिव है, लेकिन लोगों को और उतरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है उसके लिए आदमी को मुखर होकर बोलना चाहिए, हर तरफ से जवाब देना चाहिए। संस्थाओं पे इन्होंने कब्जा कर दिया, उसके खिलाफ बोलना चाहिए, उसको नहीं साइड लाइन करना चाहिए कि नहीं हमारे पास बस एक ही मुद्दा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और नीट का। इसके ज़्यादा भी देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई है, पेट्रोल है, आप देखिए गैस के दाम किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, सोना इतना बढ़ा दिया गया है। हमारे यहाँ परंपरा होती है हिंदू में कि सोना दिया जाता है घर में बेटियों की जब शादी होती है। आज आम परिवार को खरीदने में सक्षम है। तो मुद्दे तो ये भी है ना, सिर्फ एक नीट का मामला नहीं है। मुझे लगता है सारे मुद्दों को लैप करके, मतलब ये जो 5 अलग अलग चीजें हैं, इनको एक मुक्का बना के सरकार के मुंह पे मारना चाहिए। ठीक है, तो ये छात्र हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज काकरोच जनता पार्टी की एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला, क्या वजह मान रहे हैं? जैसा कि आपने काकरोच जनता पार्टी की बात की, काकरोच जनता पार्टी के जो शब्द निकला है वो CCI सूर्यकांत जस्टिस, जो हमारे जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो अपने हक और अधिकार की बात करता है, उसके लिए प्रयोग किया गया था। और उसके बाद अभिजीत दीपके जी ने सोशल मीडिया पे काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक हैंडल बनाया जिसपे 22 मिलियन से अधिक फॉलोवर लास्ट टाइम जब मैंने देखा तब हो गए थे। और उसी के आक्रोश में, जैसे जिस प्रकार आज के समय देश में पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं, उनको लेकर प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे प्रस्तावित किया था आज का। तो जिस प्रकार से आपने आज के प्रोटेस्ट की बात की, एक सोशल मीडिया और जमीन में कुछ फर्क तो दिखा। जिस प्रकार सोशल मीडिया पे उनके फॉलोवर 22 मिलियन से ज़्यादा हैं, और जमीन पे वो चीज़ नहीं दिख पाई जो चीज़ दिखनी चाहिए थी, जिसकी उम्मीद भी थी हम लोगों को कि एक अच्छा जन आक्रोश निकलेगा और वो सड़कों पे आएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। लेकिन ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि युवाओं के मुद्दों पे आगे आ रहे हैं। इस बार नहीं तो अगली बार शायद लोग बाहर घर से निकले और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें और बोलें, क्योंकि पेपर लीक जैसे मुद्दों पे हर नौजवान को सड़क पे आना चाहिए। क्योंकि पेपर लीक पिछले महीने अगर बात करें तो 5 पेपर लीक एक महीने में ही हो जाते हैं। SSCGD का, नीट का और लेखपाल का, CUT का। और ये भी सुनने में आता है कि रीनीट जो पेपर होने को था वो भी लीक हो गया। उसके बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है ही भारत देश में। और ये भी अच्छा लग रहा है कि आज के समय जो मुद्दे बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पे जनता अपनी बात को रख रही है और उनको अपना मुद्दा मान रही है। क्योंकि पूर्व में देखें 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उसने कहीं ना कहीं कम्युनल पॉलिटिक्स को ही अपना हथियार बनाया है। और जब समय समय पर कोई भी चुनाव होता है, तो जब आप बंगाल का चुनाव ले लें, बिहार का चुनाव ले लें, उत्तर प्रदेश का चुनाव लें या नेशनल चुनाव ले लें, तो उसमें वो हमेशा कम्युनल पॉलिटिक्स, हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बांटने का प्रयास करते हैं। और आप लास्ट के लोकसभा चुनाव में देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया, वो शायद मैं नहीं प्रयोग कर सकता हूँ। उस राजनीति से हटकर अगर नौजवानों की बात हो रही है, देश के लोगों की बात हो रही है, तो अच्छा है। और जैसे कि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो काकरोच जनता पार्टी है वो आम आदमी पार्टी का एक मुखौटा है, या बहुत लोग कह रहे हैं कि BJP का एक बी टीम है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति उसने प्रयास तो किया कम से कम लोगों की जो बात पीछे थी, जो लोग कोई उठा नहीं पा रहे थे, उनको मेन फ्रंट पे लाने का प्रयास किया और वो उठा रहे हैं। तो ये अच्छा लगा। आने वाले समय में मुझे लगता है ये ग्रोथ भी करेगा और हम लोग भी पूरा सहयोग करेंगे काकरोच जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में, क्योंकि वो युवाओं के मुद्दे पे बात कर रही है। जी तो बिल्कुल ये छात्र हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम काकरोच जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। और भी कुछ छात्र उनसे बातचीत कर लेंगे। काकरोच जनता पार्टी ने आज प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर में, इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रोटेस्ट जो हुआ वहाँ पे, ये सही हुआ, देश के युवाओं का मुद्दा था। लेकिन इस काकरोच जनता पार्टी को अब चाहिए कि ग्राउंड लेवल की भी राजनीति करे।
ग्राउंड लेवल की राजनीति इसलिए करे क्योंकि सोशल मीडिया से सब कुछ नहीं होता। आजकल आपने ये भी देखा होगा कि जो सोशल मीडिया पे भी जो आवाज़ उठाते हैं उनकी भी आईडी बैन हो जा रही है, उनकी भी रील्स आप ऑटोमेटिक जो है डिलीट हो जा रही है। अब बताइए। अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो 13 तारीख को फिर जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही 12 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं। आप लोग सहयोग दे रहे हैं उनको? देखिए, सहयोग बिल्कुल पूरा रहेगा। इसलिए सहयोग नहीं रहेगा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी अलग से पार्टी बनाए हैं, इसलिए हमारा समर्थन नहीं रहेगा। समर्थन इसलिए रहेगा क्योंकि वो हमारे मुद्दे को उठाता है। हमारे मुद्दे भी यही सेम है कि नीट पेपर जो आजकल हो रहा है, लीक हो जा रहा है, ये भी हमारा मुद्दा है, एक स्टूडेंट का मुद्दा है। 4 दिन पहले जो पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, तो उसको आप लोग मान रहे हैं कि ये मुद्दा उठाएगी आगे चल के? देखिए, बिल्कुल हमें उम्मीद तो है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती तो फिर बेकार है ऐसी पार्टी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों और युवाओं की आवाज़ उठाई है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में 12 तारीख को हम लोग इको गार्डन में जाकर कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज़ के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।